धनबाद कोयलांचल काले हीरे के लिए जाना जाता है। उसे काला हीरा यानी कोयले से पूरा देश रोशन होता है। काले हीरे की धरती धनबाद में सिर्फ कोयला ही नहीं बल्कि फल की खेती भी हो रही है। फलों का राजा आम, जिसकी कई किस्में हैं। आज हम उस आम की बात करेंगे जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों है। चौंकाने वाली यह बात जरूर है, लेकिन इसमें सच्चाई है। जापान में यह आम पाया जाता है। दुनिया में यह सबसे महंगी आम की किस्म है। धनबाद के भूली के रहने वाले युवा किसान रवि निषाद अपने इलाके में पिछले 15 सालों से फलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं। एग्री रिसर्च सेंटर जय धरती मां फाउंडेशन लगातार कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। रवि पर्यावरण संरक्षण और कृषि के क्षेत्र में विकास रवि का मुख्य उद्देश्य है। रवि ने अपने रिसर्च स्थान पर जापान के लाखों रुपए में बिकने वाले आम के पौधे लगाए हैं। इस आम का नाम मियाजाकी है। जापान के शहर के नाम से इस आम का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति किलो है। रवि निषाद ने बताया कि हमने बंगाल के रहने वाले एक मित्र के माध्यम से आम की इस प्रजाति को यहाँ लाया है। रवि ने कहा कि धनबाद के वैसे किसान जिन्होंने जमीन रहते हुए खेती छोड़ दी है, उन्हें फिर से खेती में वापस लाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। पिछले 2 सालों से रिसर्च चल रहा है। अब मियाजाकी के पेड़ में आम के फल लगने शुरू हो गए हैं। आम पकने के बाद बेहतर जानकारी के लिए इसे रिसर्च लैब में भेजा जाएगा। वहीं एग्री रिसर्च सेंटर के रंजीत कुमार ने बताया कि यहाँ सेब, अंजीर और चीकू कई तरह के फल लगाए गए हैं। जापान के आम मियाजाकी को धनबाद की धरती पर लाकर टेस्ट किया जा रहा है। इसके बेहतर परिणाम देखने को अब मिल रहे हैं। बहरहाल कोयलांचल की काली धरती पर विदेशी आम देखने के लिए तो मिल ही रही हैं। अगर ये पूरी तरह से सफल होते हैं तो धनबाद के लोग भी इस लकटकिया आम का सेवन कर सकेंगे। कैसे ये पौधा प्राप्त हुआ और कैसे ख्याल आया कि मियाजाकी को धनबाद में लाया जाए? सबसे पहले नमस्कार सभी को। मैं रंजीत। मियाजाकी को धनबाद में लाने का वैसा कुछ है नहीं स्पेशली कि लाया जाए, लेकिन हम लोगों का आरपी फार्मिंग का एक व्यू है कि हर प्रकार का पौधा जो धनबाद में हो सकता है, जो सक्सेसफुली यहाँ पे रन कर सकता है, उसको लगाया जाए। और हम लोगों ने धीरे धीरे सेब का पौधा, अंजीर का पौधा, नाशपाती का पौधा, चीकू का पौधा, बहुत सारे पौधों को हम लोगों ने लगाया और सक्सेसफुली उसको रन भी करवाया। रन इन द सेंस मतलब वो फलाया, मतलब धनबाद में वो उसका फल हो सकता है। ठीक उसी तरह हम लोगों ने मियाजाकी को भी लगाया पिछले 2 साल पहले और आज उसका रिज़ल्ट आया हुआ है, आम फला हुआ है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। तो ये एक ऐसा जुगाड़ या जो समझिए आप, ये मैं कहना चाहूँगा कि फल की खेती धनबाद में, झारखंड में बहुत बेहतरीन हो सकती है। आप और हम मिल कर इसको बड़े पैमाने से लगाएं तो आज झारखंड का कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। जहाँ कोयले के लेकर के लोग जानते हैं कि झारखंड सबसे बड़ी राजधानी है धनबाद हम लोगों की, तो उस तरीके से हम लोग फल का भी देश बना सकते हैं, फल का भी राज्य इसको घोषित कर सकते हैं अगर हम और आप सारे लोग मिल करके पौधा लगाएं। और इन्वायरमेंट भी बोल रहा है कि पौधा लगाओ भाई, क्योंकि बहुत सारे पौधा का कटनी हो गया है। जैसे रोड बनाना है तो रोड किनारे जितने भी पौधे थे सबको काट दिया गया, उसके अवशेष में उस कहीं भी लगाया नहीं गया नया। तो गर्मी तो बढ़ेगी, गर्मी जैसे कि बढ़ी हुई है। तो ये भी सोच करके और कुछ नया करने का सोच करके और बहुत बेहतरीन करने के सोच करके आरपी फार्मिंग जो है टीम लगी हुई है। हर प्रकार का पौधा धनबाद में आप सभी लोगों को दिखने का कोशिश करेंगे और उसका फलन भी बहुत बेहतरीन लेकर के आएंगे। इसके लेकर के मियाजाकी लगाया गया है। और क्या कहेंगे इसके बारे में? नमस्कार, मैं रवि निषाद, जय धरती मां फाउंडेशन में आपका स्वागत है। एग्री ट्री रिसर्च इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड हम लोग का भूली झारखंड मोड़ में रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर हम लोग हर तरह के फल पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं जो धनबाद की बंजर भूमि को एक बहुत बड़ा मतलब उपजाऊ सिद्ध करेगी। अब हम लोग मियाजाकी की बात कर रहे हैं तो मियाजाकी अपने आप में एक मिसाल है। ये जापान का एक शहर है मियाजाकी, वहाँ पर ये फलता है और हम लोगों ने यहाँ पर मियाजाकी आज से 2 साल पहले लगाया। उद्देश्य ये था कि अगर ये मियाजाकी धनबाद की मिट्टी को सूट करता है और यहाँ की एलिमेंट पीएच और इसका जो मानक है मिट्टी का, अगर ये अपने आप में उग जाता है या फल जाता है तो आप समझिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा।
धनबाद के उन किसानों को का हौसला हम लोग को मजबूत करना है जो अपने ज़मीन रहते हुए खेती छोड़ दिए। ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन तो है, छोटा बड़ा हर तरह का, लेकिन वो मतलब ना खेती कर रहे हैं ना उस पर ध्यान दे रहे हैं, बस बेचने पे लगे हुए हैं। तो झारखंड की भूमि तभी बचेगी और तभी इसमें हरियाली आएगी जब यहाँ पर फल और फूल की खेती होगी, पर्यावरण संरक्षण का काम होगा, कार्य होगा। तो मियाज़ाकी जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा कीमती है। इसका जो मार्केट वैल्यू है वो 2.5 से 3 लाख रुपए केजी है। इसमें शुगर जो कंटेंट है और आमों से 15% अधिक है। दूसरी बात, आप समझ सकते हैं फ्रूट शुगर है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चीनी नहीं है, ये फल से निकला हुआ शुगर है। इसके कलर से भी बहुत सारे फूड एसेंस बन सकते हैं, फूड कलर बन सकते हैं। इससे टॉपिकाना बहुत शुद्ध बन सकता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में बन सकता है। इस आम से बहुत सारा मेडिसिनल दवाइयाँ भी बनती है और इसे खाने वाले लोगों के बॉडी में एक अलग ही विटामिन स्रोत करता है, जहाँ तक हम लोग अपना स्टडी किए। और अभी आप लोग का आशीर्वाद रहे तो हम लोग धनबाद में ब्लू मैंगो, अफ्रीकन वुड, ऐसे बहुत सारे ऐसे लकड़ी के और ऐसे महंगे महंगे पौधे, ऐसे महंगे महंगे वनस्पति प्राकृतिक को आपको दिखाएंगे जो अमेज़न के जंगल में है या इंग्लैंड में है या अलग अलग देशों में है। तो हम लोग इस पे लगे हुए हैं। हमारी साथ ACIC IIT ISM की टीम पूरी लगी हुई है। पूरा ISM हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी DC मैडम का भी सपोर्ट है, AC साहब का भी सपोर्ट है, DHO, वन विभाग, कृषि विभाग और हमारे माननीय ऑनरेबल कृषि मंत्री बादल सर, दीपक सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, साथ है। हम लोग का हिम्मत जो है वो आज 15 सालों में इतना बड़ा हम लोग का बन गया कि हम लोग आज 1 करोड़ पौधारोपण का भी अभियान जारी करने शुरू कर दिए। ये पौधा आपने कहाँ से लाया था और कैसे प्राप्त हुआ ये पौधा आपको? ये पौधा हम लोगों ने बांग्लादेश से मंगवाया था, बंगाल के जिराट ज़िले में। वहाँ पर एक कृष्णा दादा हैं, उनके माध्यम से, और हम लोगों ने उनको कंप्लीट करीबन 4-5 साल से उनके माथे पे हम लोग पूरी तरह से सवार हो गए थे। हम लोग को चाहिए, हम लोग को चाहिए। तो वो हम लोग को 5 पौधा ला के दिए। तो हम लोग 5 पौधा लगाए और 5 पौधा में एक पौधा में 4 फल आया, किसी में 3 आया, किसी में 4 आया, ऐसे करके आया। अभी एक फल जो देख रहे हैं आप, इतना सुंदर फल आया है, कलर उसका मतलब धीरे धीरे बैगनी हो रहा है और इतना अपने आप में आकर्षण का मतलब ऐसा केंद्र बन गया है कि कहाँ कहाँ से प्रतिदिन लोग आ रहे हैं देखने के लिए और काफ़ी अच्छा लग रहा है। किसान विश्वास नहीं कर रहे हैं, धनबाद के वासी, कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है, लेकिन आप लोग का आशीर्वाद है जो हम लोग इस मुकाम तक पहुँच रहे हैं।